कि इस बुधवार से एक पूरा बड़ा सा बैच शुरू होने जा रहा है जिसमें मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और जीके के अल्टरनेट के लिए सारे टीचर्स का एक बैच एक ही दिन शुरू हो रहा है। नाम है सफलता बैच और शुरू हो रहा है बुधवार से, जिसमें मेरा बैच भी शामिल है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह एसएससी कैटेगरी के अंदर आ रहा बैच है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको जीके के अंदर भी इतने सारे टीचर्स की एक साथ क्लास मिलने जा रही है। आप इसे ये जो अभी वेडनेसडे जो आ रहा है उस दिन से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टीचर्स की क्लास एक दिन से शुरू होने जा रही है। यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप सभी टीचर्स की क्लास एक ही बार में, एक ही सब्सक्रिप्शन से एसएससी कैटेगरी में गेन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस या फिर डिफेंस और स्टेट पीसीएस, किसी के लिए भी स्टैटिक जीके पढ़ना हो तो यह बैच सफिशिएंट आपके लिए होने वाला है। नंबर 1, यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी पर इन दिनों विशेष रूप से प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। यदि आप में से कोई विद्यार्थी, क्योंकि हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, मेंस का रिजल्ट आया है और मतलब फाइनली यूपीएससी सिलेक्शंस निकले हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी से मन बनाया होगा कि एक दिन वो भी अखबार में आए, तो आपको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के अंदर बैचेस बनाए गए हैं। यदि आप यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके विद 10% डिस्काउंट 200 टीचर से अधिक की क्लास आपको एक ही कैटेगरी में प्राप्त हो। क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर, और आजकल देखिए मैं प्रमाण दे चुका हूं, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स गया था 2020 का, इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर सवाल पूछा गया था। अब मैं आपको एक नया प्रश्न की तैयारी कराने जा रहा हूं और अभी आपको मालूम होगा हरियाणा पीसीएस में तो क्रिप्टो करेंसी पर 3 सवाल पूछे गए थे। तो अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सवाल पूछे जितने जाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, वो तो अब आप कर भी आएंगे, और नहीं भी बताए हैं तो आप मतलब पुराने वीडियो निकाल लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी पर हमने लंबे चौड़े भाषण दिए हुए हैं। अब जो प्रश्न है वो ये है कि कोई देश क्रिप्टो करेंसी अपनाए या ना अपनाए, इसके बारे में कमेंट करिए, प्रश्न लिख लीजिए मेरे कहने पर और इसका आंसर लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों की दोनों एग्जाम्पल देने हैं। और बहुत ही प्यारा प्रश्न मेंस के अंदर अब बनने जा रहा है। यूपीएससी का मेंस या स्टेट पीसीएस का मेंस जब आएगा तो यह प्रश्न आपको दिखाई पड़ जाएगा। आप अभी लिख लीजिए, भविष्य में जब कभी दिख जाए तो याद करना कि सर ने ऐसा कहा था। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। तो देखिए मैं आपको पहले भूमिका समझा देता हूं, फिर आप जैसे चाहें आंसर लिखें। भूमिका यह है कि दुनिया के अंदर अब 2 देश उदाहरण के रूप में आपके सामने आ गए हैं। कौन कौन से? एक देश का नाम है एल सल्वाडोर, याद होगा आपको, एक सेंट्रल अमेरिकन देश जिसे आप कैरेबियन कंट्री भी कह सकते हैं, जिसने अपने यहां पर लीगल टेंडर के रूप में क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन को अपना लिया है, जिसने अपने देश की करेंसी, चाहे डॉलर, जो पहले डॉलर हुआ करती थी वहां पर, उसे हटा करके, डॉलर तो चलता रहेगा, अब बिटकॉइन को भी अपना लिया है कि हां भाई हमारे देश के अंदर बिटकॉइन भी चलेगा। क्रिप्टो करेंसीज चलने शुरू हो गई हैं कि उससे आप सामान परचेज, खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं देने जा रहा हूं चाइना का। चाइना ने हाल ही में कहा है कि वो किसी भी प्रकार से अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करते हुए देख लिया तो फिर आपको पता है कि चाइना में सजा ऐसी होती है कि देखने वाले पता ही भी नहीं चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कहां गायब हो गया। कहने का अर्थ यह है, 2 प्रकार की थ्योरी बन करके आती है। पहला, क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया जा सकता है? लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ? एक किसी देश की आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या बनता है कि अगर नहीं अपनाया जा सकता तो फिर इसके पक्ष और विपक्ष बताइए। यानी कि लीगल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर, क्रिटिकली एग्जामिन। अब दोबारा सुनिए, इस पॉइंट को आप नोटिस करिए, क्या बोला मैंने आपसे? क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर, ये इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ पॉइंट है, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा। और इसके बगल में मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया, क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब क्या हुआ? आलोचनात्मक विवेचन करिए। आलोचनात्मक विवेचन का मतलब क्या हुआ? इसके पक्ष में भी लिखिए, इसके विपक्ष में भी लिखिए, और जो आपको सही लगता है सुझाव वो अंत में दीजिए। मतलब यह हुआ कि आप आंसर जब लिखें तो सबसे पहले लिखें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, 2 लाइन में लिख दीजिए। उसके बाद में लीगल टेंडर होने का मतलब क्या होता है, उसे 2 लाइन में लिख दीजिए। फिर उसका पक्ष लिखिए। पक्ष का मतलब यह हुआ कि अगर लीगल टेंडर बनता है तो इसका फायदा क्या होगा, यानी कि यह सरकारी मुद्रा बन जाए तो किसका फायदा क्या होगा। और विपक्ष में लिखिए कि इसकी वजह से हानि क्या होने वाली है। आज हम हानियों की चर्चा करते हैं। एल सल्वाडोर के नाम पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, दुनिया का पहला देश
वो आप देख लेंगे, मैंने उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। वहां से आपको सकारात्मक पॉइंट मिल जाएंगे, यहां से आपको नकारात्मक पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों को लिखकर अपनी तरफ से सुझाव दे दीजिए। सुझाव में ऐसे सुझाव जो प्रोग्रेसिव लगे, ऐसे ना लगे कि ये व्यक्ति अगर जिला अधिकारी बन गया या फिर ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया तो देश को डुबो देगा। क्योंकि आईएएस अधिकारी वर्तमान में शक्तिकांत दास गवर्नर भी बने हुए हैं, तो आईएएस अधिकारी तो बहुत ही विख्यात और मतलब बढ़िया विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके नॉलेज को लेकर किसी को संदेह ना हो तो आप बढ़िया सा सुझाव वहां पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं चाइना ने क्यों मना किया है क्रिप्टो करेंसी को यूज करने से। चलिए बताते हैं, सीधा सीधा सारे पॉइंट्स की हम व्याख्या करेंगे, लेकिन आपने आंसर लिख लिया है, उसी नजरिए से इसे देखना शुरू करिए। चाइना की सेंट्रल बैंक ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की जो लेन देन है वो पूरी तरह से अवैध है, यानी इसका उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आइए साथियों, यहां पर हम एक्सप्लेन्ड यूज कर रहे हैं, ये द हिंदू के अंदर आया हुआ है, आप इसे यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन्ड है ये 25 तारीख का, आप इसे यूज कर लीजिएगा। इसमें लिखा है व्हाट इज न्यू इन चाइनाज क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो। चाइना ने हाल ही में क्रिप्टो के ऊपर जो मतलब कदम उठाए उसमें क्या नया है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्होंने क्या किया है, मैं अब आपको बताता हूं। पहले तो समझते हैं क्रिप्टो करेंसी, एक बार के लिए सरल रूप से समझ लीजिए होती क्या है। एक ऐसी करेंसी जिसके बारे में कहा जाता है कि इस करेंसी का कोई मालिक नहीं है। मालिक नहीं है से मतलब, जैसे इंडिया में चलता है रुपया, आरबीआई छपवाती है उसे, आरबीआई का लिखा हुआ आता है कि मैं धारक को वचन देता हूं कि अगर आपको 500 रुपए के अंदर 500 का सामान ना मिले तो मुझसे पैसे ले जाना, यानी कि पूरी तरह से वादा पत्र लिखा हुआ होता है, लीगल टेंडर होता है। क्रिप्टो की कहानी यह है कि इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं देता कि ये मैं गारंटी देता हूं कि आपका आज का क्रिप्टो जो है वो 1,40,000 रुपए का एक मिल रहा है, कल आना क्रिप्टो देना और 1,40,000 ले जाना। सरकारी कोई भी गारंटी इसके ऊपर नहीं होती, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसको कहीं पर भी छापा नहीं जाता, यानी कि इसके लिए कोई मशीन नहीं लगती, यानी ये हार्ड फॉर्म के अंदर निकल करके नहीं आती है। तो फिर कैसे निकल के आती है? ये लेजर के रूप में निकल के आती है, या फिर ये समझिए कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो आपके मोबाइल में आपको दिखाई पड़ता है कि हां भाई इतने पैसे हमारे पास क्रिप्टो के रूप में पड़े हुए हैं। फिर ये बनती कैसे है? क्या कोई इसे बहुत असीमित रूप से बना सकता है? जी नहीं, असीमित रूप से इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इसको बनाने के लिए एक ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जो अपने आप में यूनिक होता हो। एक ऐसा काम डिजाइन करना होता है जिसकी प्रोग्रामिंग अपने आप में यूनिक होती हो, कुछ विशिष्ट प्रकार के कोड होते हों। साथियों, वर्तमान में कई प्रकार के क्रिप्टो करेंसी चलती हैं, उनमें से एक का उदाहरण बिटकॉइन है, ऐसे ही इथेरम है, ऐसे ही डॉजीकॉइन है ना। ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के नाम चलते हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे, सर फिर एक बात बताइए, डॉजीकॉइन भी एक प्रोग्राम है और बिटकॉइन भी एक प्रोग्राम है, फिर इन दोनों में कोई अंतर कैसे ढूंढता होगा? ये बिल्कुल वैसे ही है। जूते या चप्पल बनाते तो सब हैं और बनाते सभी लोग पैरों के लिए ही हैं, लेकिन एक नाइकी का जूता होता है, एक एडिडास का जूता होता है, एक मतलब अलग अलग कंपनियों के कुछ वुडलैंड के शूज होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप लोग करेंसी के अंदर प्रोग्राम यूज करते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग सबके लिए अलग अलग होती है। फिर आप पूछेंगे, तो सर ऐसे तो असीमित प्रकार तक प्रोग्रामिंग बनाई जा सकती है। प्रोग्राम ही तो है, एक मैं बना देता हूं सर प्रोग्राम, तो बेटा उसकी कुछ शर्तें हैं। एक ऐसा प्रोग्राम हो जो कोई तोड़ ना पाए, ऐसा प्रोग्राम जिसका कोई बारीकी से अध्ययन ना कर पाए। तो फिर बोले ऐसा प्रोग्राम बन कैसे पाता है? इसको बनाने के लिए साथियों सैकड़ों कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, सुपर कंप्यूटर लेवल के कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जो दिन रात लग करके कुछ कोड्स के ऊपर काम करते हुए एक अनब्रेकेबल प्रकार का कोड बना डालते हैं, एक प्रोग्राम बना डालते हैं। तो फिर आप पूछते होंगे ऐसे कंप्यूटर कहां लगे होते हैं? बेटा ऐसे कंप्यूटरों को, इन्हीं कंप्यूटर्स को क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग, जिस प्रकार से किसी खान में से आप गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर्स को सैकड़ों की संख्या में लगा करके एक क्रिप्टो आप पैदा करते हैं, यानी कि आपके द्वारा क्रिप्टो का पैदा किया जाना क्रिप्टो माइनिंग कहलाता है। बिटकॉइन का पैदा करना बिटकॉइन माइनिंग कहलाता है। चाइना ने दोनों चीजें बैन कर दी हैं। कौन कौन सी? ना तो आप क्रिप्टो खरीद पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे। तीसरी चीज, आप कहीं पर भी कंप्यूटर लगा करके क्रिप्टो बना भी नहीं पाएंगे, यानी क्रिप्टो माइनिंग भी बैन कर दी गई है। तो हमको यह पॉइंट भी समझ में आ गया। फिर सर इस प्रोग्राम को बेचा कहां जाता है? बेटा इसको बेचने के लिए पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आप में से कोई भी क्रिप्टो को खरीदे, इसके लिए तमाम प्रकार के मार्केट बने हुए हैं। जैसे आपको रेल का टिकट
टिकट बुक करना होता है तो आप फोन पे से भी बुक कर पाते हैं, आप IRCTC की वेबसाइट से भी बुक कर पाते हैं, आप पेटीएम से भी बुक कर पाते हैं, और भी ना जाने कितनी सारी कंपनियां हैं जो आपके लिए ट्रेन टिकट, हवाई जहाज के टिकट, ये सब बुक करती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही क्रिप्टो को खरीद और बेचने के लिए आप वॉलेट का उपयोग करते हैं, और वो वॉलेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहां तक की बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। सर क्रिप्टो को मना क्यों किया जा रहा है? हमारे देश के अंदर क्या है स्टैंड, ये तो अभी तक अध्ययन का विषय बना हुआ है। सरकारें इस पर विचार ही कर रही हैं। सरकार का डुलमुल रवैया है, कभी कहते हैं हां, कभी कहते हैं ना। इवन चाइना के साथ भी साथियों ऐसा ही हुआ था। चाइना ने खुद ने एक बार 2013 में क्रिप्टो पर व्यापार को अलाउ कर दिया था कि ठीक है क्रिप्टो की ट्रेडिंग करिए, लेकिन 2021 आते आते ऐसा क्या हुआ कि इसने मना कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि साथियों इसे इल्लीगल क्यों कहा गया है। इधर ध्यान से समझने का प्रयास करिए। साथियों असल में होता क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा, आपने कुछ भी एक प्रोग्राम बनाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, तो साथियों आप मान लीजिए आपने ऐसा कोई प्रोग्राम सा बना दिया, मैंने तो ये कोई कोशिका जैसी संरचना बना दी, आपने कोई प्रोग्राम बना दिया। अब अगर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है तो प्रोग्राम बनाने के बाद आप चाहेंगे क्या? आप चाहेंगे कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर कोई खरीदार मिल जाए। खरीदार के अंदर अगर मान लीजिए आप मेरे घर पर आए, आपने मेरे घर पर 1 लाख रुपया रखा हुआ देखा कि सर के पास 1 लाख रुपए रखे हैं, ये तो आपको दिख गया कि ये देखो सर के पास पैसे रखे हुए हैं, चलिए सर के ऊपर ये अब कहां से पैसा आया पूछते हैं। 1 करोड़ रुपए रखे या 100 करोड़ रुपए रखे, ये कहां से आया जानकारी निकालिए। लेकिन जरा सोचिए, आप मेरे घर पर आए और आपको कुछ ना दिखे, लेकिन सूचना तो यह थी कि आपने 10 करोड़ रुपए अंकित अवस्थी के घर पर देखे हैं। आप पूछेंगे कि सर कहां गए वो पैसे? मैंने कहा बेटा मैंने तो क्रिप्टो परचेज कर लिए। 1.5 लाख रुपए का एक क्रिप्टो करेंसी आता है, मैंने तो बेटा उठा करके वो 100 करोड़ के अंदर 70-75 आने थे क्रिप्टो, वो खरीद लिए। अब आप सारा घर ढूंढ लिए, सब ढूंढ लिए, आपको कहीं मिल ही नहीं रहा। आप ढूंढ रहे हैं, मेरा मोबाइल निकाल करके क्रिप्टो कहां है? क्रिप्टो वॉलेट में पड़ा हुआ है। उस वॉलेट के अंदर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पासवर्ड बताओ, मैंने कहा नहीं पता। आप खोल सको तो खोल लो। बोले क्यों? क्योंकि वो खुल नहीं सकता। खुल क्यों नहीं सकता? यही तो उसकी खासियत है कि कोई उसमें अवैध रूप से हाथ नहीं डाल सकता। अच्छा, तो इसका मतलब आपने इतना पैसा साइड में लगा दिया, पता ही नहीं चला। बिल्कुल यही कारण है साथियों, चाइना ने बंद करने के पीछे क्या कारण बनाया। उसने कहा कि अरे भैया इतना जो अवैध व्यापार हो रहा है, काला धन जो आ रहा है, या फिर लोग जिस प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां कर रहे हैं, देश के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, वो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। अब अगर आप सोच के देखिए, मैं आपसे यह कहूं कि मुझे आपके देश में अशांति फैलानी है, एक बार के लिए ऐसे सोचिए, पाकिस्तान भारत के अंदर स्लीपर सेल को एक्टिवेट करना चाहता है, स्लीपर सेल्स को पैसे भेजना चाहता है। तरीका सोचिए कितना जबरदस्त तरीका है। पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने, इसको ऐसे सोचिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने अपने हैंडलर को, यानी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एक आतंकवादियों का बाप माई बाप होता है, उसको कहा कि भैया ये पकड़िए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो हैं वो इंडिया के अंदर एक आतंकवादी छुपा बैठा है, उस तक पहुंचाने हैं। अभी तक क्या होता था, आप बॉर्डर के माध्यम से पहुंचाते थे, बॉर्डर के पास में, इसीलिए कैश पकड़ा जाता था। अब आपने क्या किया, आप कहते थे बोले नहीं सर ऑनलाइन भिजवा दें तो फिर तो कैश पकड़ा ही नहीं जाएगा। ऑनलाइन में भी तो बैंक से पैसा आएगा ना, तो बैंक वाले पूछ लेते हैं कि ये पैसा कहां से आया। क्रिप्टो के केस में ना कोई बैंक है और ना ही कोई भेजने वाला, तो फिर क्या है, आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है। बस आपने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज रिसीव किया कि आपने 2 लाख रुपए के क्रिप्टो परचेज कर ली। अब आपने क्या किया, उस मैसेज को अपने किसी जानने वाले को भेज दिया कि भैया ये पकड़िए, इंडिया में आपके पास में 2 लाख रुपए के क्रिप्टो भिजवा रहा हूं। आपके पास मैसेज आया, आपके पास एक लिंक बनकर आया, आपने उस मैसेज को लिया और लिंक को लिया, आपके पास आ गया मैसेज। आप क्या करें? बोले सर एक बात बताइए, आपने तो कहा कि उसे कोई ओपन नहीं कर सकता। अरे जब मैं पासवर्ड बता दूंगा तो ओपन कर ही लोगे ना यार। तो आपने उसको पासवर्ड भी बता दिया और उसने उसको ओपन कर लिया। अब आपने क्या किया, वो 2 लाख रुपए का क्रिप्टो, इंडिया में तो इतने खरीदार बैठे हैं, पागलों की तरह खरीदार हो रखे हैं, हमें दे दो हमें दे दो। तो भैया उसने उस व्यक्ति को बेच दिया। फिर क्या हुआ, जिस व्यक्ति को बेचा वहां से उसके पास धन आ गया। अर्थात मुझे तो अल्टीमेटली इंडिया में रुपया भेजना था, क्योंकि आलू की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर तो चलता रुपया है, लेकिन मैंने क्रिप्टो के माध्यम से पैसा भेज दिया। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही अवैध व्यापार हो रहा है। मान लीजिए कि इंडिया का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, उसने करोड़ों रुपया, 100 करोड़ रुपए उसने काला धन कमा लिया। अब उसे स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में उस पैसे को भेजना है।
भेजे कैसे? अभी तक तो भेजते थे हवाला के माध्यम से। हवाला बोले तो साहब आपने किसी को पकड़ाया, 100 करोड़ पकड़ ले, तू इतना % कमीशन ले लेना, मुझको स्विट्जरलैंड पैसा पहुंचा दे। कैसे पहुंचाए मुझको पता नहीं है, कैसे पहुंचाए तू पहुंचा देना। अच्छा, लेकिन आपने क्या किया? आपने इंडिया में बैठ करके 100 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी परचेज कर ली। अब आप पूछेंगे तो सर किसी को पता नहीं चला क्या 100 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी? यही तो कारण है, वो लीगल टेंडर है ही नहीं, बैंक उसके बारे में जानकारी लगा ही नहीं सकते, फिर खरीद कैसे लिया? तो बोले अगर आपने खरीद लिया तो क्या करें? अब 100 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी आपने एक बार के लिए परचेज कर लिया, आप उड़ गए फ्लाइट से, कोई चेक करने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सी जगह से खरीदा है। आप दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहां क्रिप्टो बेचते हैं, क्रिप्टो बेच के वहां की मुद्रा में आपने डॉलर निकलवा लिया, आपने जो निकलवाना है यूरो निकलवा लिया, पाउंड निकलवा लिया, लेकर के आप बाहर हो गए। ये लीजिए, अब क्या करें? यानी कि आपने कबूतर जाजा टाइप स्टाइल में कबूतर बना लिया। अब आप पूछेंगे ऐसे थोड़ी होता है सर, कम मोबाइल थोड़ी ना कम आपका जो है 100 करोड़ रुपया खा लेगा एक ही बार में। हाँ, ये पॉइंट सही है। खरीदने के लिए अभी भी आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन भैया ये काले धन वाले 1000 प्रकार के बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं, इनका कोई पता थोड़ी है। इतने सारे अकाउंट कहीं ना फर्जीवाड़े में तो पासपोर्ट बन जाता है। आप तो बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट की। तो ऐसी स्थिति में चाइना ने क्या कहा है कि कोई भी बैंक अब अपने अकाउंट से क्रिप्टो के अंदर व्यापार नहीं होने देगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट से क्रिप्टो खरीद भी रहा है, इंडिया में यह चीज बैन नहीं है। इंडिया में अगर आप अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टो के अंदर पैसा डाल रहे हो तो वो बैन नहीं है। सरकार गारंटी नहीं लेती बस कि तुमने खरीद लिया, खरीदने के बाद कल को ये 0 हो जाता है तो मेरे पास रोते हुए मत आना, है ना। कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। चाइना ने तो इतना तक कह दिया कि बैंक वाले भी ध्यान दें, हम आपका ये वाला पैसा भी ट्रांजैक्शन नहीं होने देंगे। कहने का अर्थ कुछ सीधा सा इतना है कि चाइना के अंदर अब क्रिप्टो पूरी तरह 0 होने वाली है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया? बड़ा सवाल है सर, ऐसा क्यों किया? चाइना जिसने खुद ने अलाउ किया था, अब वो खुद बैन कर रहा है। अब मैं आपको पीछे कारण बताता हूं। कारण तो मैंने इतने सारे बता ही दिए जो तो व्यवहारिक कारण है। एक और कारण बताता हूं साथियों, चाइना खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का विचार कर रहा है लंबे समय से। भारत भी कुछ सोचता तो ऐसा ही है, लेकिन चाइना इसमें बहुत आगे चल रहा है। यानी जिस प्रकार से अभी तक क्रिप्टो करेंसी चलती आ रही थी, जिसके भाव डिमांड के आधार पर ऊपर बढ़ते जा रहे थे, चाइना की गवर्नमेंट भी ऐसा ही चाहती है कि क्यों युआन और रेन मिंबी के चक्कर में पड़ना, जिसकी रेट फिक्स है, क्यों ना ऐसी करेंसी बना दी जाए जिसको मार्केट में शेयर की तरह उतार दिया जाए। बस फर्क इतना हो कि चाइना की सरकार को पता हो कि यह करेंसी कहां घूम रही है। यानी चाइना खुद की डिजिटल करेंसी लाने के बारे में सोच रहा है। अर्थात एक बार के लिए उसने डिजिटल करेंसी लॉन्च करी, चाइना के लोगों ने उसे परचेज किया, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। जरा सोचिए कितना अल्टीमेट आइडिया है। भारत सरकार भी क्यों ना ऐसा कर ले, क्या कर ले कि अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करे, यानी कि रुपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निकाले, भले कोई से भी नाम से निकाल दे, हैं XYZ नाम से कोई रुपया निकाल दिया और कहा कि भाई पूरे साल भर में केवल 100 ही बनाएंगे हम ऐसा। यानी कि ये कुछ और नहीं, केवल एक प्रोग्राम है, केवल 100 ही होंगे ये। अब करिए जिसको व्यापार करना है, खरीदिए जिसको खरीदना है, वैल्यू बढ़ाइए जिसको बढ़ानी है। अरे बिल्कुल, आप शेयर का भी तो वैल्यू ऐसे ही बढ़ा रहे होते हैं। एग्जैक्टली अगर ऐसा हो जाए, यही होने की बात हो रही है। आ गई बात समझ में? तो चाइना ने क्यों बैन की क्रिप्टो करेंसी? उम्मीद है आपको सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। प्लस और माइनस मैंने काफी सारे आपको बताए। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे यहां पर पॉइंट लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बैच में। फाउंडेशन बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। परसों यानी कि बुधवार को फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, और वो किस चीज का हो रहा है? फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है मेरे द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उसके बाद उसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद उसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी कैटेगरी में। ना केवल मेरी क्लास अपितु मेरे अलावा जितने भी अन्य टॉप एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं, उन सब की क्लासेस भी आपको उसी कैटेगरी में सेम डे शुरू होती हुई मिल जाएंगी। तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, करंट की, एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सारी की सारी क्लासेस यहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीके के अंदर भी सारे के सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे साथ में इतने सारे एडुकेटर्स हैं, इनकी क्लासेस भी आपको एक ही बार में उपलब्ध हो जाएंगी। अनअकैडमी पर अपने एडुकेटर के साथ में अनअकैडमी एप्लीकेशन की एक सबसे बड़ी जो चीज यहां पर डेवलप की गई है वो क्या है? अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर अब विद्यार्थियों के लिए
आस्क ए डाउट फीचर लाया गया है, यानी स्टूडेंट अपने टीचर से क्लास के दौरान डायरेक्ट बात कर सकता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपके द्वारा रेज हैंड फैसिलिटी है। आपके द्वारा यहां पर ये सारी की सारी सुविधाएं अनअकैडमी पर बहुत ही कम दामों में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वीकली आप इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हमारे लिए 7800 रुपए का 24 महीने का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, 12 महीने का 6500 रुपए का सब्सक्रिप्शन चल रहा है। अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% डिस्काउंट के साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सुबह 10:10 की स्पेशल क्लास में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।